वेलकम अगेन टू डे थर्ड। हम आज आ रहे हैं तीसरे दिन के अंदर और दिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। बिल्कुल तैयार तो हम लग रहे हैं लेकिन हम नहाए नहीं अभी तक, क्योंकि यहाँ से जाने कैंपची फॉल, वहीं पर ही जो फॉल के अंदर ही नहाने का प्लान है। तो 2 बार क्यों नहाना है, वैसे भी यहाँ बहुत सर्दी है, यहाँ पंखे चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उसके अलावा दिन के बज रहे हैं 7:30 और यहाँ से हमें करनी है सबसे पहले सत्संग। तो 7:45 से 8:45 सत्संग का टाइम है। उसके बाद हम निकलेंगे स्कूटी रेंट पर लेकर सीधे कैंपची फॉल की तरफ, और उसके बाद फिर पूरे दिन का क्या प्रोसीजर रहता है वो हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए एंजॉय करते हैं। हाँ जी, तो नाश्ता करके हम हो गए बिल्कुल तैयार और हम निकल पड़े हैं अपने स्कूटी की तरफ। रेंट पे ली है स्कूटी, तो वहाँ से हम चलेंगे कैंपटी फॉल, जो लगभग 17-18 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। तो चलिए इस एडवेंचर को भी एंजॉय करते हैं। अपनी स्कूटीज़ लेने के बाद हम चल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि मसूरी जो है वो पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। तो वहाँ से नीचे मेन रोड तक जाने के लिए आपको ऐसे रास्तों से नीचे जाना पड़ता है जो काफ़ी एंगल के अंदर है। लगभग 30 डिग्री का एंगल रहता है। लेकिन और अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर स्कूटी चला रहे हैं तो आपको थोड़ी तो प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि रास्ते काफ़ी छोटे हैं और शार्प कर्व्स वाले हैं। तो थोड़ी प्रॉब्लम तो आपको होगी ही होगी। तो इन रास्तों से, पतले रास्तों से होते हुए और साथ में ही ब्यूटी को एंजॉय करते हुए हम नीचे की तरफ बढ़ते चले गए। और इस स्लोप पर काफ़ी आनंद आया स्कूटी को ड्राइव करने में। और जल्दी हम पहुंचते हैं मेन रोड पर। यहाँ से हमने पेट्रोल फिल किया और उसके बाद हम चल पड़े सीधा कैंपची फॉल की तरफ। और रास्ते में हमने एक पुलिस वाले भैया को लिफ्ट दी और उसके बाद उनको ड्रॉप करने के बाद हम चल पड़े सीधा कैंपची फॉल की तरफ। अब जो रास्ता है कैंपची फॉल की तरफ वो काफ़ी अच्छा है। कुछ रास्ते जो हैं वो थोड़े टूटे फूटे हैं, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है तो यहाँ पर जगह कम होने की वजह से डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा स्लो रहता है। अब क्योंकि यहाँ पर आप ट्रिपलिंग नहीं कर सकते स्कूटी पर, तो ये छोटे भाई की स्कूटी और हमने ली अलग स्कूटी, क्योंकि हम 3 जने हैं तो 2 स्कूटी हमें करनी पड़ी। तो ऐसे अलग अलग स्कूटी से हम आगे पीछे, कभी वो आगे कभी हम आगे, तो इस तरह से हम इन सुंदर रास्तों से होते हुए और साथ में आसपास की ग्रीनरी को एंजॉय करते हुए और इन सड़कों पे जो कर्व्स हैं इन पे गाड़ियों को घुमाते हुए हम ऐसे ही कैंपटी फॉल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि जो रास्ता है वो 17-18 किलोमीटर जितना है। लेकिन आप जब रास्तों से, ऐसे पहाड़ी रास्तों से गुजरते हैं तो थोड़ा तो आपको टाइम एक्स्ट्रा लगता ही है। यहाँ पे धूप ज़रूर दिख रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा रहता है तो आपको इतनी गर्मी फील नहीं होती है। वो अलग बात है कि मसूरी से जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं और कैंपटी फॉल की तरफ जाते हैं तो थोड़ी तो आपको गर्मी यहाँ पर फील होने लग जाती है। लेकिन फिर भी आप अगर ग्राउंड एरियाज़ की बात करें तो उससे तो काफ़ी अच्छा है। तो ये रास्ता, जो ये सभी गाड़ियाँ जा रही हैं जो सभी कैंपटी फॉल की तरफ ही जा रही है, तो टूरिस्ट का एक काफ़ी एक फेवरेट प्लेस ये रहता है। तो सभी लोग जो मसूरी की तरफ आते हैं वो कैंपटी फॉल की तरफ ज़रूर जाते हैं। तो इस तरह से ये रास्ता जो है वो कैंपटी फॉल की तरफ बढ़ रहा है और हम भी इसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं और साथ साथ आसपास की ग्रीनरी को एंजॉय कर रहे हैं। तो काफ़ी ये एक एंजॉयबल जर्नी हमारे लिए रही है और जल्दी हम वहाँ पर पहुँचने भी वाले हैं। तो वास्तव में जब आप ऐसी जगह पर आते हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप कार से आ रहे हैं तो कार को किसी एक जगह पर आप पार्क कर दें और उसके बाद अगर आप स्कूटी यहाँ पर रेंट पर लेते हैं तभी आप वास्तव में जो है ब्यूटी को एंजॉय कर पाते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा स्कूटी से ही एंजॉय करें। तो इस तरह से अब हम आगे की तरफ बढ़े और कभी पहाड़ी के ऊपर और कभी नीचे, तो वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर आप जाते हैं तो आपको थोड़ा तो डिस्टेंस फील ज़रूर होती है। लेकिन मान के चलिए कि अगर आप कार से इस रास्ते पर आते हैं तो बिल्कुल बंद गाड़ी के अंदर आप बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका व्यू जो है वो लिमिटेड हो जाता है। लेकिन आप स्कूटी पर आप चारों तरफ देख सकते हैं और यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर की डिस्टेंस रह गई है वाटरफॉल की, तो हम जल्दी ही वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो गाड़ी से की बजाय जो है वो स्कूटी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो रास्ते में हमें ये सुंदर घाटियों के दृश्य दिखे और ये सुंदर पेड़ जहाँ पर अलग ही कलर के फ्लावर्स हमने एंजॉय किए। और फाइनली हम पहुँचते हैं इस फाइनल लास्ट गाँव के अंदर। इस गाँव के बाद सीधा कैंपटी फॉल ही हम पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ से हमें सीधा व्यू दिख रहा है, वो नीचे की तरफ जितनी भी बिल्डिंग्स दिख रही है लाइन के अंदर, वहीं पर ही वाटरफॉल है और ये काफ़ी सारे होटल्स और वहाँ सामने दिख रहा है हमें वाटरफॉल। जल्दी हम पहुँचे यहाँ पर और यहाँ आप पहुँचने के बाद मार्केट भी देखते हैं और यहाँ से हम चले नीचे की तरफ। कपड़े हम साथ में लाए हैं क्योंकि यहाँ चेंज करेंगे, उसके बाद नहाने के लिए जाने वाले हैं। तो जल्दी यहाँ से हमें व्यू दिखता है, यहाँ पर लोकल कुछ प्राइवेट पूल भी बने हुए हैं और यहाँ पर साइड से हमें दिखता है वो वाटरफॉल। और जल्दी हम पहुँचे नीचे की तरफ। यहाँ पर हमें बिल्कुल ही
लोगों की एक भीड़ दिखाई दी जो नंगे पुंगे थे, और उसके अलावा वाटरफॉल दिख रहा है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर गर्मी के अंदर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन गर्मी नहीं है, लेकिन ये पानी जो है बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि सीधा बर्फ़ के अंदर से ही आ रहा है। कहाँ से आ रहा है सोर्स पता नहीं, लेकिन पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। लेकिन ये दृश्य जो है वो शरीर के साथ साथ आँखों को भी ठंडक प्रदान करने वाला था। तो काफ़ी सुंदर नज़ारे थे। तो मैं भी हिम्मत करके कूद पड़ा पूल के अंदर। तो पानी इतना ज़्यादा ठंडा कि शरीर के साथ साथ आत्मा को भी सुन्न कर दे। तो एक बार तो जो है प्राण पखेरु उड़ने वाले थे, लेकिन कंट्रोल किया और हम उतर गए पानी के अंदर। तो वास्तव में इट वाज़ वेरी कोल्ड। तो पानी के अंदर जाने के बाद एक बार आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है, डुबकी लगती है, और जल्दी छोटा भाई भी पानी के अंदर कूद गया। मैडम जो है वो साइड में थी, हिम्मत ही नहीं कर पाई पानी के अंदर जाने की। तो हम दोनों भाई यहाँ पर पानी के अंदर काफ़ी एंजॉय किया हमने, और काफ़ी जंपिंग जपांग करने के बाद थोड़ा हम चले इस वाटरफॉल की तरफ। नीचे से ये व्यू, जब पानी ऊपर से आता है तो काफ़ी प्रेशर के अंदर आता है और आपको इससे चोट भी लग सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर ये इस तरह से सुंदर फोगी वे के अंदर ये पानी ऊपर से गिर रहा है, तो काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। तो हमने इसमें काफ़ी एंजॉय किया। पानी ठंडा ज़रूर है, लेकिन आप रेगिस्तानी इलाके से जब जाते हैं तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो यहाँ पर थोड़ी मस्ती ज़रूर की, लेकिन ये काफ़ी प्रेशर था पानी का। तो इस पानी के लिए तो मैंने तो ऊपर हाथ रखा ताकि सीधा सिर के ऊपर इसका प्रेशर ना आए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक यादगार जो लम्हा, एक मेमोरी रही इस टूर की। तो मैडम ने हिम्मत ज़रूर की, लेकिन पैरों तक ही अंदर गए। उसके बाद जो पानी वास्तव में इतना ठंडा था कि अगर ये बीमार हो गए तो हमारे पूरे प्लान की फिर बैंड बज जाती। तो इतना ही काफ़ी है। तो इसके बाद थोड़ा और वाटरफॉल के नीचे थोड़ी सी मस्ती की, और उसके बाद हम यहाँ बाहर आ गए और यहाँ पर लोगों को थोड़ा देखा और वाटरफॉल को भी थोड़ा एंजॉय किया, जो काफ़ी सुंदर था। तो ऐसे नज़ारे आम नहीं हैं। उसके बाद हम वापस चले गए। वापस जाते हुए फिर से एक नज़ारा देखा, दूर से पानी को गिरते हुए देखा। ये वाटरफॉल है कैंपची वाटरफॉल, काफ़ी अच्छी जगह थी। और यहाँ से हम वापस चल पड़े अपनी स्कूटी पर, है ना। दोनों स्कूटी के अंदर एंजॉय करते हुए, मस्ती करते हुए वापस हम जा रहे हैं आगे की तरफ। आगे और भी स्पॉट्स देखने वाले हैं, लेकिन आगे रास्ते की तरफ जाते हुए ही हम एक और स्पॉट को इसमें कवर करने वाले हैं वीडियो के अंदर। क्योंकि ये लेंदी ना हो, तो आज के दिन की वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाने वाले हैं, पार्ट 1 एंड 2। और इस पार्ट 1 में हम 2 ही स्पॉट को कवर करने वाले हैं ताकि लेंदी ना हो। तो इस रास्ते पर जाते हुए आगे की तरफ एक मंदिर आता है, उसको हम देखने वाले हैं। तो काफ़ी सुंदर ये रास्ता है, और रास्ते के अंदर जो ग्रीनरी है वो तो आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। जब बीइंग राजस्थानी, इस तरह की जगह आपको बिल्कुल मोह लेती है, आपको आनंदित कर देती है। तो आपको ऐसी जगह पर बिल्कुल सुकून ही मिलता है। तो यहाँ आपको सामने बिल्कुल वो पहाड़ी के ऊपर एक बिल्डिंग दिख रही है, टॉम दिख रहा है, वो मंदिर है, और वहीं से हम इस सेकंड पॉइंट को कवर करने वाले हैं। तो ये हमारे प्लान में नहीं था, लेकिन फिर भी हम इस मंदिर को भी चलो देख ही लेते हैं। और ये रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ, आपको थोड़ी ट्रैकिंग करनी पड़ती है, बहुत ऊंचाई पर तो ये रास्ता नहीं है। वेलकम अगेन। हम आ गए हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसका नाम है संतूरा माता। ये रास्ते में आता है, जब आप कैंपची फॉल की तरफ जाते हैं तो उसी तरफ ये मंदिर का रास्ता, ऊपर की तरफ ट्रैकिंग है। तो हम इस रास्ते पर आगे जा रहे हैं, संतूरा माता टेम्पल। चलो एक्सप्लोर करते हैं। फिर साथ में मैडम है, हालत ख़राब है 2-3 दिन से, एक स्माइल दिखा रही है। वैसे पहाड़ी रास्ते पर चढ़ के सबकी हालत ख़राब। तो ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये रास्ता जो है ऊपर की तरफ जाता है, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है, सीमेंटेड रास्ता है। तो फाइनली हम जो है पहुंच ही जाते हैं हमारे मंदिर की तरफ। ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ पर कोटा स्टोन लगा हुआ है जो काफ़ी गर्म था, और यहाँ से हमें सामने वो पहाड़ियों का एक सुंदर व्यू दिखता है। दूर दूर तक पहाड़ियों के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन सामने आप जब जूम इन करते हैं तो वहीं बिल्कुल सामने वो है मसूरी। मसूरी वहीं पहाड़ पे है। तो यहाँ पर हम मंदिर के अंदर आते हैं और यहाँ से थोड़ी देर इस ब्यूटी को भी एंजॉय करते हैं, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, उसके बाद हम मंदिर में जाते हैं। हालांकि ड्यू टू एथिक्स हमने मंदिर के अंदर की वीडियो को रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन हमने आसपास के कुछ स्पॉट्स को ज़रूर रिकॉर्ड किया। तो ये था संतूरा माता टेम्पल, और अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, और जो कि है दलाई लामा हिल्स।